ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी 1 मिनट और फिर बाबा की याद में रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की मुरली बहुत स्पेशल है। 10 जनवरी 1982 कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, बाबा भी जो बोलते हैं वो है कर्मातीत होना। कर्मातीत अवस्था में यदि हम जाते हैं, एक प्रकार से संपन्न बनने के वो लक्षण हैं। बहुत सारे अनुभव आपने दादियों के सुने होंगे कि ब्रह्मा बाबा जब भी इस अवस्था के नजदीक थे, सन 1968 सितंबर अक्टूबर से ही वो लक्षण बहुतों ने अनुभव किए। और मम्मा के भी इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं। दादियों ने भी अपने जीवन के द्वारा अंतिम समय में कुछ ऐसे बातें बताई जिससे हमें प्रैक्टिकल रूप में समझ में आता है। कर्मातीत स्टेज में जाना ना, वैसे तो हम मोटे रूप से जानते हैं, कर्म करते हुए भी किसी कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। साकार मुरली में बाबा भी कहते हैं कि कर्मातीत स्टेज बच्चे तुम्हारे अंत में आएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हम जब पुरुषार्थ करते कर्मों में आते, तो कर्मों का इम्पैक्ट हमारे जीवन में डेफिनेटली होता है। तो इस मुरली में बाबा ने बताया है कि कर्मातीत स्टेज में एग्जैक्टली होना अर्थात क्या, वो हम जानेंगे। और क्योंकि ये मुरली जनवरी मास की है, तो बाबा ने कुछ इसी से रिलेटेड कुछ अभ्यास भी दिए। 2 तीन अभ्यास आज पढ़ेंगे और कल फिर पार्ट 2 में बाकी भी कुछ बातें बाबा ने डिस्कस की है। तो शुरू करते हैं कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। इससे पहले हम शुरू करें, थोड़ा सा आप 1 मिनट खुद भी चिंतन करना कि कर्मातीत स्टेज जो हमने समझी है, इसका अनुभव हम अपने जीवन में कितना करते हैं, और कर्म करते समय करते हैं या केवल योग के समय हम इसका अर्थ समझते हैं। थोड़ा हम खुद को एनालाइज करके मुरली पढ़ते हैं टॉपिक, तो हम फिर कोरिलेट कर पाते हैं हमारे जीवन से। तो सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले, आज बाप दादा राज्य सभा को देख रहे। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तक अधिकारी है। मैंने एक नया शब्द यूज किया है, कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी, क्योंकि कर्मातीत को भी एक स्टेज कहा जाता है ना। तो वो स्टेज के जो अधिकारी हम हैं, वो भी बाबा बोलते हैं नंबरवार है। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज।
तो एक चीज बाबा ने इसमें बताई है, कर्मातीत स्टेज इक्विवेलेंट टू स्वराज्य अधिकारी। ऊपर ही बाबा ने बताया था, स्वराज्य अधिकारी के बेसिस पर कर्मातीत स्टेज के तख्त के अधिकारी हम हैं। तो उस हिसाब से फिर हम देखें तो बाबा जो बता रहे हैं, आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा, तो वो कौन सी राज्यसभा को देख रहे हैं कि हम कितने कर्मातीत अवस्था की स्टेज पर है, उसका बेसिस है संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। ये डेफिनेशन है, कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे देखो, हम देखते हैं बाहर भी सभी को, जो लौकिक में सन्यासियों को लगता है कि भाई परमात्मा को पाना है, तो कर्मातीत यदि बनना है, तो सभी कर्मों से परे हमें जाना है, तो वो उस प्रकार से घर बार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम कर्मातीत हो जाएंगे इससे। लेकिन बाबा का जो डेफिनेशन है, बाबा कहते हैं कि कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। कुछ छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा है कभी भी, कर्म करते हुए भी उसके बंधनों से परे। आगे बाबा ने और क्लैरिफाई किया है, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। इसका मतलब क्या होता है? कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। हम्म, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि भाई ये प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम बना हुआ है, हमें करना पड़ता है, या फिर इस प्रकार का प्रोसेस है, इस प्रकार की मान्यता है, समाज के अंदर इसी प्रकार से चलना पड़ता है, तो हम चल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम बंधन में बंध कर कोई कर्म कर रहे हैं, तोड़ निभाना पड़ रहा है, परिवार में नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी, वो कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा। सब जो बातें हमने अभी शेयर की, ये हो जाता है बंधन में आके करना। बट अगर हर कर्म हम अधिकारीपन के नशे में कर रहे हैं, कि नहीं ये कर्म मैं अपने सेंसेस से, या फिर यूं कहो यह कर्म मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी युक्त कर रहा हूँ, अधिकार से कर रहा हूँ, इस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। और वही बाबा ने बोला, हर कर्म कर्मेंद्रिय द्वारा। तो फिर हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक है। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकारी के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार। अभी बाबा ने पहले जो और शब्द यूज किया था, स्वराज्य अधिकारी, तो राज्य किस पे करना है वो तो बाबा ने कर्मेंद्र के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। इस स्टेटमेंट में बाबा बता रहे हैं, जो अधिकारी शब्द है उसके अंदर भी बाबा बता रहे हैं नंबरवार सभा है। जैसे तख्त नंबरवार होते हैं, वैसे अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्वाधिकारी है और कोई अधिकारी है। तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी नहीं है। बाबा ने खाली कैटेगराइजेशन किया है, नंबरवार अगर बोल रहे हैं
तो वो किस बेसिस पे? कुछ केवल अधिकारी है और कुछ सर्वाधिकारी है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है। महाराजा भी है, लेकिन विश्व महाराजा डेफिनेटली उसके पास सारे अधिकार होते हैं। जैसे आज की दुनिया में हम देखें, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के पास एक ही डिपार्टमेंट का अधिकार होगा, लिमिटेड पावर्स हो गए। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर हो गई। ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त। सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त। अभी सर्व कर्मों के बंधन से आप कभी सोचना, कर्म के कौन से बंधन हमारे जीवन में आ जाते हैं। और यहाँ पर स्थूल बंधन की बात तो नहीं है इतना, लेकिन सूक्ष्म कुछ बंधन हो जाते हैं। हम जब भी कर्म करते, किसी के साथ मिलते हैं, उनका हमारे से मिलना, उनकी कुछ बातें या उस कर्म जो हम करते हैं उसका आउटकम कुछ ना कुछ हमारे पे प्रभाव डालता है। तो हम उस प्रभाव से कितना मुक्त रहते हैं, इसको कहा जाता है सर्वाधिकारी। एक बार आपस पढ़ता हूं मैं। ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं, लेकिन अधिकारी है। तो दोनों ही नंबर की तख्तनशीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही है। अभी पापा मुरली को आगे बढ़ा रहे। पापा ने ये तो बता दिया कि कर्म के बंधन से हम मुक्त रहते हैं, तो कर्मातीत बनते हैं, डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अभी उसके थोड़े से बाबा अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि ये जो तख्त नशीन दरबार जो देख रहे हैं बाबा, उसमें डिफरेंसेस किस बेसिस पे आता है। और सबसे पहला बाबा बता रहे हैं दिव्य गुण। पापा फिर बाद में शक्तियों का ऊपर भी आएंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही। यह मणियां हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मणियां चमक पर, सॉरी, उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही। किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। तो अगर हम देखते हैं, जब भी कर्मों की बात करते हैं, कर्मों के अंदर किसी के किस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े या ना पड़े, उसका एक प्रकार से बेसिस भी है हमारे अंदर कौन से दिव्य गुण हैं। बिकॉज हमारे दिव्य गुण इंटरप्ले करते हैं हमारे कर्मों के अंदर, दिखाई देते हैं वो दिव्य गुण। तो यदि हमारे अंदर दिव्य गुण ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम जो कर्म करते हैं उस पर उन गुणों का प्रभाव होता है, और वो हमारे कर्म को ज्यादा सहज बना देता है। तो कर्मेंद्रिय को कंट्रोल में रखना, अधिकारी बनना, उसके इम्पैक्ट हमारे पे नहीं होना, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, इसका बहुत ज्यादा बेसिस जो है वो हो जाता है दिव्य गुणों के अंदर। इसके लिए बाबा ने कहा कि जितना हम दिव्य गुणधारी बनते हैं, उतनी ही हमारी मस्तक की मणियां चमकती रहेगी।
मस्तक भी हर एक की अपनी अपनी है, सॉरी चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी चित्र के दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना? देख रहे हो अपना चित्र? इतनी सुंदर राज्यसभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्तनशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। तो बाबा ने बताया कि ये जो राज्यसभा है, कर्मातीत स्टेज का तख्त बहुत श्रेष्ठ है और ये बेसिस है भविष्य राज्य अधिकारी के। विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा, सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्माएं समझते हो। ऐसे परम पवित्र सर्वप्रति रहमदिल सर्वप्रति मास्टर वरदाता सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्माएं हो। अभी देखिए होता क्या है जब भी बाबा देखो अलग अलग लेयर्स को कैसे ओपन कर रहे हैं। जब भी हम कर्मातीत की बात करते हैं, हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव अभी स्थूल कर्म का प्रभाव वैसे नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी हम इंटरेक्शन में आते हैं किसी के साथ भी, तो उनका बर्ताव, उनका कोई चीज करने का तरीका, वो हमें अगर पसंद आता है नहीं आता है, तो वो हमारा बहुत समय ले लेता है व्यर्थ संकल्पों के अंदर। आप कभी थोड़ा एनालाइज करना, जब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं किसी भी कर्म करने के बाद, पहले या कर्म करते समय, तो वो संकल्प ज्यादातर किससे रिलेटेड होते हैं? स्पेसिफिक कर्म से रिलेटेड होते हैं या उस कर्म के अंदर हमें सहयोगी देने वाले आत्माएं से रिलेटेड होते हैं? ज्यादातर देखोगे कर्म से रिलेटेड हमारे व्यर्थ संकल्प इतने नहीं होते। मान लीजिए कोई टास्क हमें नहीं पता होता है, तो नॉलेज गेन करने से वो टास्क हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन उस टास्क में सहयोगी व्यक्ति होती है, फिर चाहे वो हमारे ऑफिस के अंदर हमारा बॉस हो, हमारा कलीग हो, या घर में हमारे परिवार के सदस्य हो, या कोई मित्र संबंधी हो, उनके साथ हम अगर कुछ कर्म करते हैं, उनका स्वभाव संस्कार या उनका हमें कुछ कही हुई बात, उनका कुछ रूठना, मुस्कुराना, जो भी है, वो चीजें हमारे बुद्धि पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। और अगर हम कुछ व्यर्थ सोचते हैं या अगर वो कर्म बंधन लगता है, तो उन लोगों के द्वारा या उन व्यक्तियों के द्वारा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, जो हमें कर्मातीत बनने नहीं देती है। तो उसका सोल्यूशन बाबा ने बताया है कि अपने को आप कितना इष्ट देव समझते हो। और इष्ट देव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, 6 बातें बाबा ने बताए। परम पवित्र, रहमदिल, वरदाता, रूहानी स्नेह सागर और शुभ भावनाओं के सागर। और ये 6 चीज बाबा ने बताई है सर्वप्रति। तो अगर हमारे कर्मों के अंदर ये एस्पेक्ट आ जाता है, परम पवित्र, सर्वप्रति मंदिर, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर और सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर,
तो ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो, तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप एक्सपेरिमेंट करना, ये हमने भी कई बार किया है। तो ऑटोमेटिकली वो जो कर्म हम जो भी करते हैं, उसका ज्यादा प्रभाव हमारे बुद्धि पर नहीं होगा। और अगर होगा तो भी हमारे इष्ट देव स्वरूप से, या अगर हम इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, तो तुरंत उनकी जो बातें हल्के में लेके हम उसको इग्नोर कर देंगे। आगे बढ़ते, सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए थे, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। हमें पता तो है करना क्या है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल में लाते हैं हम, वो थोड़ा अलग अलग है। सभी इस ईश देवत्व के संस्कार इमर्ज करो, वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर लाओ। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर लाओ। इस वर्ष में सर्वात्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही है। हम्म? एक और इम्पैक्ट होता है, जब भी हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय हमारी चाहना औरों के प्रति हो जाती है, कभी सूक्ष्म रूप में। इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया, इसने ये बात समझी नहीं, जो भी हो, फलाना फलाना बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे बाबा ने बोला उल्टा। बाबा ने बोला इस वर्ष सर्व आत्माओं से यही अनुभव करे। हम क्या अनुभव करें वो नहीं बोल रहे बाबा, बाकी आत्माएं क्या अनुभव करें, कि जिन्हें हम ढूंढते थे, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते हैं, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही है। सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि यह वही है। ऐसे अनुभव करे, बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर है, गाइड है, इंजिल है, मैसेंजर है। बस यही है, यही है, और यही है। यह धुन सबके अंदर लग जाए। तो बाबा ने एक बहुत पैराडॉक्स वाली बात बताई। अगर कर्म करते हुए हमारी अगर चाहना हो जाती किसी के प्रति, तो फिर दूसरा क्या चाहेगा हमारे से? लेकिन अगर हमारे अंदर वो अच्छी बातें जो हमने डिस्कस की वो आ जाती है, तो होगा ऐसा कि दूसरे लोग संतुष्ट हो जाएंगे हमें देखकर, कि भाई जिनको हम चाहते थे, जिनकी पाने की इच्छा थी। और बाबा ने अलग अलग वर्ड यूज किए, मास्टर है, यह गाइड है, ये एंजल है, मैसेंजर है। जो भी शब्द वो अपने अपने लैंग्वेजेस में चाहे, उनके प्रति ये निकलेगा कि यही है, यही है, और यही है। मिल गए, मिल गए, यह खुशी की तालियां बजाए, से अनुभव करो। ऐसे अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। बाबा भी तीसरा दिव्य गुण तो बता दिया। अभी बाबा बता रहे शक्तियाँ। ऐसे अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। फिजिकल शक्ति की तो बात कर ही नहीं रहे बाबा। शक्ति स्वरूप बाबा बता रहे हैं माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप में
स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ, जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे की को खुशी से के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। हम्म? तो केवल शक्ति ही नहीं, लेकिन शक्ति के साथ प्रेम भी। वैसे दोनों सुनने में अपोजिट लगता है, लेकिन हम देखते हैं भक्ति में भी जो माँ रहते हैं उनसे ही शक्ति मांगते हैं, जो देवी होती है ना। तो उनको माँ का एक अ, दर्जा दिया गया है। शक्ति दे माँ, माँ सरस्वती या जो भी है, माँ दुर्गा, आप शक्ति दो। तो इस प्रकार से जो बोलते हैं, तो ये बाबा ने बताया जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। बाप से मिलने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियां द्वारा श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्मा है, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते, लेकिन पालना नहीं दे सकते, इसलिए फॉलोअर्स बन जाते। लेकिन पालना से बढ़ा कर बाप से मिलाए, अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्माएं बनाए, यह नहीं कर सकते, इसलिए फॉलोअर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे नहीं, ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हैं, अर्थात निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य बन आत्माएं हैं। जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपन्न संपत्तिवान रहे। से आप श्रेष्ठ आत्मा जगत माता बन एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माता, बेहद की माँ बन मन में ऐसा शक्तिशाली मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है लौकिक का भी, कि हमें केवल रचना नहीं रचना है, तो केवल फॉलोअर्स नहीं बनाना है। वो तो बाहर भी होता है लौकिक में, तो यहाँ पर भी बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें हम कितना पालना देते हैं। पालना के ऊपर पापा ने फोकस कर रहा है, तो जितना हमारी पालना अच्छी होगी, इसके लिए वो जो पापा ने बताया शक्ति माँ, तो माँ खैर रचना तो करती है, लेकिन जो पालना अगर करिए, तब जाके बच्चा तंदुरुस्त होता है, संपत्तिवान होता है। बाबा कहते हैं अब ऐसी पालना की आवश्यकता है, ऐसी पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना, इसी पालना की प्यासी आत्मा। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। तो यहीं पे पॉज करते हैं आज। ऐसी स्वराज्याधिकारी कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले
ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते बाप दादा को। 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं, बोल भी करेंगे साथ साथ, और फिर बाद में मुरली का चिंतन शेयर करेंगे। ओके, अभी हम शेयर करते हैं पापा ने आज क्या बात बताई। आपने कैसे इन बातों को अपने जीवन से रिलेट किया। हाँ निपुण भाई। जी, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। बाबा बाबा दिव्य गुणों की बात कर रहे थे और बाबा ने जैसे बताया कि कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। तो बस मेरा चिंतन ऐसा चल रहा था कि जो तख्त की बात की है बाबा ने, कर्मातीत तो वैसे जब तक हम आत्माएं शरीर में हैं तो कर्म से मुक्त तो नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने ऐसी हमको नॉलेज दी है कि हम उस स्थिति में रह सकते हैं, कर्मातीत स्थिति में। तो उसके तख्त अधिकारी बनने के लिए दिव्य गुणों की धारणा। तो जैसे बाबा ने तख्त की बात की तो मैं ऐसे चिंतन कर रही थी, एक बड़ा सा तख्त है, जैसे राजा बैठता है किसी तख्त पे, तो कितनी बारीकी से हमको उसकी नक्काशी करनी है दिव्य गुणों की, कि हम उस तख्त पर बैठकर एक तो अपना तख्त से देखें कि उसमें दिव्य गुण कितने हैं, और फिर उस पर बैठकर औरों की पालना कर सकें। मतलब यही मेरे मन में, मैं ये तख्त बनाने वाली हूँ आज। कोशिश हम्म। करूंगी बना के कि, और उसमें अपने कितने मेरे में दिव्य गुण है, गुणों के जो छोटे छोटे गुण भी हैं वो सब कितने हैं मेरे में, वो देखूंगी। ओम शांति। ये भी बहुत अच्छा है, जैसे इसको हम एज एक्टिविटी भी ले सकते हैं सभी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम मुरलियाँ पढ़ते हैं, बातें तो घुमा फिरा के वही आ जाती है, जैसे शुभ भावना शुभकामना बाबा ने बताया, राज्य अधिकारी बनना है। लेकिन जो बाबा विजुअलाइजेशन जो देते हैं, जैसे आज आपने तख्त बताया, हम अगर प्रैक्टिकली भी एक पेपर पेंसिल लेकर पेन लेकर ड्रॉ करें, ऐसे ही कुछ तो ड्रॉ करें, और फिर वैसे हम जो बाबा बताते हैं अलग अलग दिव्य गुणों के उसमें ही जड़ित है, तो हम ऐसा कुछ बनाए, चेहरा जिसके अंदर ऐसे अलग अलग, या मुकुट बनाए या तख्त बनाए, कुछ के अंदर कुछ भी हम ऐसे करें, तो वो जो एक्टिविटी रहती है हमारे अंदर वो एनग्रेव हो जाती है। पहले हमें वो डायग्राम किसी को दिखानी नहीं है, इतनी भी हम गंदी क्यों न बनाए, लेकिन जो भी हम बनाते हैं, जब भी हम एक्शन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी प्रैक्टिकल में वो समस्या आ जाती है, तो अचानक से हमारे दिमाग में आता है कि अरे हमने वो तो कुछ तो बनाया था आज सुबह या कल, या जो भी एक हफ्ते में भले हम 2-3 बार क्यों ना बनाए। तो ये भी एक अच्छा है कि हम ऐसा कुछ अलग करें, बिकॉज हमारे ब्रेन को एक अलग करने की आदत अच्छी लगती है।
और वही अगर हम ऐसा कुछ करें क्रिएटिव, तो हमें बहुत यूजफुल करेगा वो चीज स्मृति में लाने के लिए। उर्मिला बहन जी। ओम शांति। अ, मेरा अनुभव बता रही हूँ। मैं फैमिली में रहती हूँ, और जैसे आज बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं फंसना, डू एंड डिटेच, तो मैं ये फॉलो करती हूँ। बहुत प्यार से अपने फैमिली के करना, फिर ऐसे नहीं सोचना कि हाँ मुझे ही करना पड़ता है, क्या पड़े, नहीं। हम नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ेंगे तो और उनका चलता चलेगा। ए में ए में ऐसा मेरे चिंतन चलता है। तो कर्म करना, उसमें फंसना नहीं। इसका एक मैं अनुभव ले करती हूँ। और दूसरी बात, विशेषतः अमृत वेला, बाबा बोलते हैं अंतमति सो गति होगी। इसका मैं अभ्यास करती हूँ कि अंतमति में, अंत समय में, कोई वस्तु, कोई पदार्थ या कोई व्यक्ति से मेरा आत्मा परे रहेगा। एक ही चिंतन, मेरा बाबा, और कुछ नहीं। इसका मैं अभ्यास करती हूँ। ओम शांति। जी। एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि अगर मैं नहीं रहूं तो भी दुनिया तो चलेगी। अगर मैं नहीं रहूं, है ना, कभी कभी हमें वो एक सूक्ष्म हम भी आ जाता है कि भाई अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो भाई ऐसी बात तो है नहीं। हम नहीं रहेंगे तो भी परिवार आगे चलेगा, हम नहीं है तो भी कंपनी तो चलती रहेंगी, हम नहीं है तो भी दुनिया तो चलती रहेंगी। हम तो केवल एक निमित्त है, हमको एक टास्क मिला है जो हम कर रहे हैं जितना हमारे से होता है। जब तक हम उस टास्क के अंदर ड्रामा में पार्ट है, ये भी स्मृति अगर हमें हो तो वो कर्म हमें बंधन नहीं लगेगा। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कैसे इसको अभ्यास करते हो कर्मातीत स्टेज को, या और कोई भी पॉइंट जो आपको लगता है मुरली में आपने प्रैक्टिकल रूप में उसे अनुभव किया है? हाँ कविता बहन जी। ओम शांति भाई जी। जैसे अभी आपने पूछा, मुझे जो एनालॉजी जो बाबा बताते हैं ना कि आप एक्टर हो और ये ड्रामा है, तो ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ज्यादातर इसको अनुभव में ल- लाने में भी बहुत मजा आता है मुझको। क्योंकि अभी जैसे दुनिया में भी अगर हम देखें, कोई एक्टर होता है, वो शूटिंग पे जाता है, सेट है, सब कुछ लगा हुआ है, और उसके साथ भी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो एक्टिंग करते हैं वहाँ पे, बेस्ड ऑन द रोल, बेस्ड ऑन द पार्ट, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट। तो उसी तरह यही चिंतन चलता रहता है कि हाँ, अभी जो कुछ भी जैसे कर्मातीत स्टेज की बात चल रही है, तो जैसे हम संबंध संपर्क में आते हैं तो ये कॉन्शियसनेस ज्यादा रखने की कोशिश रहती है कि ये आत्माएं जो है ये इस जन्म में, लाइक वो जैसे कि बेटा, पति या सास ससुर, ये रोल में वो प्ले कर रहे हैं, मगर पहले जन्म में तो वो ये नहीं थे ना। एंड रियलिटी क्या है, सभी तो आत्माएं हैं, सभी परम धाम निवासी हैं। तो घर तो अपना परम धाम है, और ये है वर्ल्ड स्टेज जहाँ पे हम आके एक्टिंग कर रहे हैं। और जब कोई एक्टर एक्ट करता है तो हम किसी के रोल के उसके साथ बह नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है, हमें वो रियलिटी पता है कि ये एक्टर है, बस उसको वो पार्ट मिला है, वो प्ले कर। तो ज्यादातर जब हम ये कॉन्शियसनेस रखते हैं तो किसी के पार्ट से ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता।
ये प्रैक्टिकली लाइक अनुभव में लाइक होता जा रहा है धीरे धीरे, मगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही रहता है कि कोई अगर कुछ भी एक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी, क्योंकि एक्टिंग है ना, तो दैट इज नॉट रियलिटी। क्योंकि जब ये कॉन्शियसनेस है कि हम तो, हमारा घर परम धाम है, और वहाँ पे तो सभी आत्माएं एक से माने सभी ही समान है, बाप समान है, सभी अच्छे हैं, सभी प्रेम स्वरूप है, तो वहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं आता। बस रोल के हिसाब से सभी रोल प्ले करें, और बहुत अच्छे से एक्यूरेट प्ले कर हो रहा है, क्योंकि सब कुछ एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो ये वाला जो है, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग भी लाता है, और किसी बंधन में नहीं लाता। तो ये मुझे अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छी बात कही। जो एक्टिंग कर रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, उनका एक्ट ही केवल रियलिटी है। मतलब हमारा एक्टिंग करना वो रियल है, लेकिन जो पार्ट हम एक्ट कर रहे हैं वो रियल नहीं है। थोड़ा ये भी हम बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। एक और लास्ट लेते हैं, नमिता बहन जी की शेयरिंग। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज इष्ट देव आत्माएं जो गुण धारण करना है, इष्ट देव आत्माएं बनने के लिए जो गुण धारण करना है बाबा ने बोला। तो और बाबा ने कहा जे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। तो बाबा ने जो गुण बताया उसको अंदर में इमर्ज करना है। जैसे बाबा ने कुछ पॉइंट बोला, सर्वप्रति रहम दिल, सर्वप्रति मास्टर रूहानी, स्नेह सागर, मास्टर वरदाता, शुभ भावना के सागर, ये सब हमको इमर्ज हुए हैं या नहीं, उसको अपने में चेक करना है। खुद खुद को चेक करना है, ये सारे गुण हम अंदर में है या नहीं, तब हम बाबा का दिल तख्त नसीम बनेंगे। तो बाबा ने कहा परिवार का अर्थ ये है प्रेम और पालना की अनुभूति करना। तो जैसे परिवार में माँ सबकी पालना करती है, लेकिन कोई कर्म बंधन में फंसती नहीं, सिर्फ अपनी नेचुरल गुण को इमर्ज करता है। ऐसे बाबा ने कहा अपने दिव्य गुणों, जो आत्मा का जो दिव्य गुण है, ओरिजिनल है, उसको इमर्ज करना है। यह सदा स्मृति में रहना है। तो हमारा जो विशाल परिवार है उसमें हम हमारा पार्ट अच्छी तरह निभा पाएंगे, और कर्म में भी कर्मातीत अवस्था को अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। जी, चैट में भी अच्छा लिखा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाला तो परमात्मा ही है, पापा करवा रहा है। ठीक है, तो यही आज समापन करते हैं, समय हो रहा है। हम 1 मिनट से भी साइलेंस में रहेंगे और ये चिंतन करेंगे कि आज जो भी कर्म करने वाले हैं वो कर्म करते समय हम उसके प्रभाव से मुक्त रहे, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए। आप कोई भी 1 या 2 ऐसा कर्म आइडेंटिफाई करो जो कर्म करने के बाद हो सकता है किसी से मिलना हो, कुछ भी हो, उससे उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, मतलब उसके बाद में बहुत चिंतन चलता है उस कर्म का। तो उस कर्म को हम इस प्रकार अलग रीति आज करेंगे। क्या भले कर्म सेम है, लेकिन हम किस प्रकार हमारी स्थिति रखेंगे, जिसके कारण वो कर्म हमें बंधन नहीं, लेकिन कर्म से हम अतीत हो जाए, प्लेजर देवे, बंधन की जगह संबंध हो जाए। स्ट्रैटेजी प्लान करें और पापा को बताएं।
ओके, तो आप सभी को आज कर्मातीत स्टेज में रहकर कर्म करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर कल कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट। ओम शांति एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू। शांति एंजल। ओम शांति ओम भाई जी। सभी शांति। सभी ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी बाबा। तपस्वी आत्माओं Thank को you, Baba. गुड डे, गुड डे। Have a nice day. ओम Have a शांति। nice day. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन बाबा शुक्रिया बाबा। ओम